सदगुरु जोगी पीर धाम से हम समझेंगे हमारी हैसियत क्या है। कोई लोग समझा मैं करोड़पति हूँ जी, अरबपति हूँ जी, मेरे 2 मुंडे हो गए हैं जी, मेरे पास तो फलानी गाड़ी आ गई है। भगवान ग्रंथ पंथ शास्त्र क्या कहते हैं कि बंदे सुन ले, तेरी हैसियत क्या है। पता करेंगे कि हम कौन हैं और हम कैसे हैं और इस पूरी सृष्टि में हमारी हैसियत क्या है। ग्रंथों पंथ अपनी बुद्धि से नहीं कि मैं तो अमीर हूँ, मैं तो करोड़पति हूँ, मैं फलाना हूँ। तो शरीर के साथ जुड़ी हुई बातें ये खत्म हो जाएगी। तू खत्म, तेरा डेजिग्नेशन खत्म, तेरी प्रॉपर्टी खत्म, बच्चे खत्म, वो तो नश्वर चीजें है 10-12 साल के लिए। फिर आगे जाके बहुत बड़े सेठ जी थे जी, वो कुत्ते बने हैं, देखो जी, अब वहां बंदर बन के बाद इधर उधर टपूसियां मार रहे हैं। तो इसको हैसियत नहीं कहते, ये तो टेम्पररी है। 5 साल के लिए ये सरपंच बन गया, ये प्रधानमंत्री बन गया, वो बन गया, बाद में रिटायर हो जाता, कोई इसको पूछता भी नहीं, पहले उसको सलाम ठोकते हैं। तो ऐसी नकली एक रुतबा लेके लोग बैठे रहते हैं जो मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाता है। असल हमारी पहचान और हैसियत और हम कैसे हैं, तो जब हम मर जाते हैं तो मरने वाला शरीर है और आत्मा शरीर में थी इसलिए हम जिंदे थे। आत्मा की परिभाषा क्या है कि जो जिस शरीर में जाए खुद भी जिंदा है, उसको भी जिंदा कर दे। जैसे 3 कमरे हैं, अंधेरा है उसमें, एक में चिराग रखा, रोशनी होगी, एक जगह पे रखा तुमने, लेकिन पूरे कमरे में प्रकाश हुआ, वहां से चिराग निकाल लिया अगले कमरे में, वहां अंधेरा हो गया तो वहां ज्योत आ गई, तो वहां प्रकाश हो गया तीसरे कमरे। ऐसे ही आत्मा, एक शरीर, 2 शरीर, 3 शरीर, जहां से निकला वहां वो 0 हो गया, डेड हो गया, अगले शरीर में गई, खुद भी जिंदा है, एक जगह रखा, पूरा प्रकाश हो गया। तो हृदय में आत्मा आती है और वहां बैठ के दिल धड़कता है और 72,000 नाड़ियां, ईड़ा पिंगला स्पंद हमारे शरीर में होती है, उसमें खून दौड़ना शुरू हो जाता है। तो पूरे शरीर में हृदय में रह के आत्मा चेतनता प्रदान कर लेती है। इसलिए कहीं भी सुई हम लगाएंगे या कहीं भी हम चौंटी काटेंगे किसी को तो वहां दर्द होता है। क्यों? जैसे चिराग एक जगह पड़ा था, उसने प्रकाश सारे कमरे को दे दिया। ऐसे ही आत्मा हृदय में है, वहां बैठ के पूरे शरीर को चैतन्य कर देती है। तो हम एक आत्मा है, ये पीछे हमने बहुत सारे प्रवचनों में बताया। हमारी अब हैसियत क्या है? जब कोई मर जाएगा तो शरीर का जो असली वैल्यू है, जो असल रूप है, जड़ है ये शरीर, वो सामने आ जाएगा सबके। तो आत्मा की परिभाषा पहले अगर हम एक आत्मा किसको कहते हैं? आत्मा जो खुद भी जिंदा है, जो जिस शरीर में जाए उसको भी उतनी देर के लिए जिंदा कर दे जितनी देर तक उस शरीर में रहे, चाहे कुत्ते बिल्ले बंदर के शरीर में रहे। आत्मा में जीवित्व क्यों है? क्योंकि आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा समाये हुए हैं। इसको सायुज्य संबंध कहते हैं। जैसे बीज में पेड़ और पेड़ में फिर फ्रूट आया, फ्रूट में फिर बीज आ गया, इसी तरह से आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा समाये रहती है। तो अब परमात्मा का क्या काम है? साथ में परमात्मा का ये काम है कि नोट करना कि भाई ये क्या कर्म कर रहा है। कर्म शरीर से नहीं, सोचता क्या ये कि गुरु के बारे में भजन कीर्तन, मन कितना जुड़ा है इसका भजन कीर्तन से, सेवा से, गुरु की शरणागति से, उतना उतना भाई इसको फल देना है। या कितना पाप कर रहा है, कितना पुण्य कर रहा है, इसका हिसाब किताब रखना है, इसकी किस्मत बनानी है, आगे पाप पुण्य का वो अलग कराना है। जैसे ने इतना दान किया, इतना प्रवचन सुना, इतना सत्संग किया, इतनी सेवा की। परमात्मा जो आत्मा में समाया, जब आत्मा परमात्मा में, उसका काम है कि हमारे कर्मों को नोट करना, हिसाब किताब बनाना और इंतजार करना कि कुत्ता बन गया, अब मानव बना, अब गुरु के पास जाएगा, ज्ञान लेगा और छुट जाएगा, अपने लोक में वापिस आ जाएगा और आनंद मानेगा। इसलिए वो चिंता रहता है कि एक ये जौनी होगी, ये होगी, ये होगी, अब तल्ले कर लेगा माँ के पेट में उल्टा लड़के, हे प्रभु बाहर निकाल, मैं कहा यहाँ पड़ा हूँ गंदी जगह पे, इतने कष्ट है, बोल भी नहीं सकता, कीड़े खाते हैं अंदर उसको, मुझे एक बार बाहर निकाल दे, मैं तेरी भक्ति करूंगा, मैं ज्ञान लूंगा, मैं गुरु के पास जाऊंगा, मैं अब 84 लाख में नहीं फंसूंगा, मेरी तौबा हो चुकी है। लेकिन बेचारा बाहर आता है, फिर काल माया
उसको पकड़ लेती है और घर में कोई ज्ञानी तो होता नहीं है, लाओ जी मुंडा हुआ 100 रुपया दो, नहीं जी 500 दो, ये मैं 2000 दो या बेहोश हो जाए पूरी तरह से। कोई ये नहीं कहता राम नाम दो जी, रामायण लाओ, इसके हाथ में रखो, इसके सिर पे रखो, गीता रखो, इसकी गोदी में उठाओ, उसकी उठाओ, क्योंकि बेचारों के ना दादाजी को, ना परदादा जी को, ना मासी को, ना बुआ को, सब तो मांगते हैं, दिखा दी है, इसलिए उसको भी सिखा दिया। 10 गाड़ियां होगी, टारगेट बनाओ, 10 गाड़ी रखो, 3 कोठी रखो, 10 अलमारी रखो, नया नया सूट रोज बदल के जाओ, तब आनंद मिले। वो बेचारा जो सीखता है काम आए, वैसे ही वो चल पड़ता है सारी जिंदगी। तो अब हमारी जो असल पर्सनालिटी है वो एक आत्मा, आत्मा क्या है, जो खुद भी जिंदा है, जिस शरीर में जाए उसको भी वो जिंदा कर देगी। क्यों कर देगी? क्योंकि आत्मा में परमात्मा है। परमात्मा का काम ये है। आत्मा का काम क्या है? ये हम जो आंखों में देखने की शक्ति है, हाथों में ये मोबाइल उठाया, तो ये क्यों उठा पाए? क्योंकि शरीर में आत्मा है, इसलिए हम उठा पाए। आत्मा निकल जाएगी, शरीर मोबाइल नहीं उठा सकता, गिलास नहीं उठा सकता। इसलिए आत्मा ने हृदय में रह के हमें हमारी इंद्रियों में कर्म करने की शक्ति की है। कर्म जो भी करें इसके लिए हम आजाद हैं। हम भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, सिमरन करेंगे, कुछ भी, लेकिन हमारे सारे कर्म तो जड़ है, क्योंकि ये शरीर तो जड़ है। लेकिन आत्मा के कारण हमारा शरीर जिंदा है, जीवित है। आंखों में देखने की वो है शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति है। जब मर गया, आंखें पड़ी, उसको ऐसे खोल के देखो, भाई देखे है मुझे, बोले ये कौन है, डेड है ये तो। कानों में इसके गाने खाओ, चाहे अंताक्षरी खेलो, उस पर कोई असर नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा निकल चुकी है। आत्मा उसकी इंद्रियों में शक्ति भरने वाली थी। अब क्यों? क्योंकि आत्मा में परमात्मा है, परमात्मा परम चेतन है, परम चेतन है। तो इसलिए परमात्मा का काम पता चल गया, और आत्मा इस शरीर को शक्ति दी रहती है। जैसे पावर हाउस से बिजली बंद, आगे सारा अंधेरा, ऐसे ही आत्मा के निकलते ही सारा ये शरीर जीरो हो जाता है। तो अब आत्मा कैसी है ये पता चल गया। आत्मा हमारी परिभाषा क्या है कि हम हमेशा जिंदा है, सच्चिदानंद है। जिस शरीर में जाते हैं उस शरीर को भी उतनी देर के लिए जिंदा कर देते हैं। अब आत्मा कैसी है? इतना बड़ा शरीर है, क्या पूरे शरीर में आत्मा है? पहली बात तो ये हो सकती है। दूसरी बात, आत्मा भगवान की तरह सर्वव्यापक है। और तीसरी बात, आत्मा इतनी छोटी है कि उसको देखा ही नहीं जा सकता, सूक्ष्म है। इन तीनों में से हमारी हैसियत, मैं कह रहा हूँ क्या है सबकी, जो 84 लाख में भटक रहे हैं, हमारी पहचान और प्लस हैसियत जो हम बने रहते हैं। हम तो ये है जी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की, और बेहोश हो गया, मैं पंजाबी हूँ, मैं नेपाली हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं, ये तो शरीर का नाम है सारा। तो शरीर खत्म, ये सब कुछ खत्म। लेकिन ये आत्मा अगर देह व्यापक होगी, देह आकार होगी, जहां ये अति सूक्ष्म है, और तीसरा ये सर्वव्यापक है परमात्मा की तरह। तो अगर आत्मा देह आकार की होगी, जितना बड़ा देह है, तो जब हाथी मरेगा, अब आगे उसने घोड़ा बनना है, तो इतनी बड़ी हाथी की आत्मा घोड़े में कैसे जाएगी? घोड़े की आत्मा कछुए में कैसे जाएगी? कछुए की आत्मा चूहे में कैसे जाएगी? क्योंकि 84 लाख में भटक रहा है। इसलिए यहां से ये पता चला कि आत्मा देह आकार की नहीं होती। दूसरा, अगर आत्मा सर्वव्यापक है तो शरीर छूट जाएगा, आत्मा निकल लेगी तो परमात्मा में जाके समा जाएगी। लेकिन मरने के बाद आत्मा स्वर्ग नरक जाती है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर उसके साथ जाता है। स्वर्ग नरक भोग के फिर वापिस आती है धरती में, 84 लाख में भटकती है। इसका मतलब शरीर से निकलती है, जाती है, फिर आती है। अगर सर्वव्यापक होती तो गड़ा तोड़ा, तो गड़े के अंदर का आकाश परम आकाश में मिल गया, ये व्यापक हो गया, इसको कहते हैं। इसका मतलब आत्मा परमात्मा की तरह हमारी जो औकात या पर्सनालिटी है उसको कह रहे हैं। ना ही वो सर्वव्यापक है, ना ही वो देह आकार की है, और तीसरी वो सूक्ष्म है। तो आत्मा को हर जीव अति सूक्ष्म, गुरबानी में लिखा है कि आत्मा कितनी सूक्ष्म है। एक तो आत्मा दिव्य है, इस मन बुद्धि इंद्रियों से परे है। उसको गुरु के बिना, साधना के बिना देखा, सोचा, समझा, जाना
नहीं जा सकता। और दूसरा, आत्मा कितनी छोटी है, क्योंकि दही में कीड़े हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। लेकिन अणु को देख लेते हैं, परमाणुओं को देख लेते हैं। एक बाल है, उसकी मोटाई के थिकनेस के 1000 टुकड़े करो, वो 1000 टुकड़ों के फिर से हजार हजार टुकड़े करो, उससे भी जो छोटी है, शास्त्र कहते हैं उसको आत्मा कहते हैं। जहां पे छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा चींटी भी बहुत बड़ी आत्मा के आगे। तो छोटे और सूक्ष्मता की हर हद जहां खत्म हो जाए, इससे छोटी कोई चीज नहीं हो सकती, उससे भी छोटी है, सूक्ष्म है और प्लस दिव्य है आत्मा। ये हर किसी की असल औकात है और हैसियत है, बाकी सब हैसियत झूठी है। इस आत्मा को चाहे 84 लाख में भड़काओ, चाहे दिव्य शरीर धारण करवा के हमेशा को सुख शांति प्रेम आनंद की दुनिया में चले जाओ, और भगवान का, गुरु का, अवतारों का प्रेम पाओ, सेवा पाओ, हमेशा के लिए भजन कीर्तन सत्संग की दुनिया में आनंद पाओ। या फिर या आत्मा को शरीर जानते हुए 84 लाख में भटकते रहो, दुख पाते जाओ। जीते जी तो आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये 3 औरों से मिलने वाले दुख, जिसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं होता। जा रहे थे, ट्रक वाले ने मार दिया, मंदिर गए थे, मच्छर लड़ गया, डेंगू बुखार हो गया, ऑफिस में चुगली कर दी, बॉस को तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, ये होता है औरों की वजह से मिलने वाला दुख। आदि देहिक, वात पित्त कफ से 148 बीमारियों का शारीरिक दुख। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का दुख। बड़ी सर्दी आ गई, हाय बड़ी गर्मी आ गई, हाय बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, कोरोना आ गया, तो ये सारे दुख नर नारियों को पूरे जीवन में, इसको आदि देवी, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, 3 दुख कहते हैं। इसी के अधीन फिर बाकी सारे दुख होते हैं। तो जीते जी ये भोगने पड़े, मरने के बाद जमदूतों से मार खाई, फिर कुत्ते बिल्ले बंदर बन के माँ के पेट में उल्टा 9 महीने के लिए लटके, फिर पैदा हुए तो बेचारे ऊपर ही लैट्रिन बाथरूम, पेट दर्द है तो रो देगा, माँ तुक्का लगाएगी, हींग खिला दो, अजवाइन खिला दो, ये कर दो, अगर तुक्का चल गया ठीक है, नहीं तो बेचारा रोता रहे रोता रहे रोता रहे, कोई देखने वाला नहीं है, करवट बदल नहीं सकता। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो पढ़ने जाओ, और बड़ा हुआ अब शादी करो, और बड़ा हुआ अब बच्चे करो, और बड़ा हुआ इनकी परवरिश करो, तो बेचारा सारी जिंदगी जीता तो क्या है। जब तक मनुष्य बन के रहता है तब भी दुख, मरने के बाद भी दुख, फिर 84 लाख का दुख, फिर उल्टा 9 महीने लटकने का दुख, फिर से दुख, और जब तक होश आती है कि वो जीवन तो चला गया यार, हाथों से मिला तो किसी और कारण से था, तब तक बेचारा पहले कल्ला आता है, फिर एक और आ गई मेम साहब, अब इसका दुख भी अपना दुख है, इसके पेट में दर्द है तो हम भी जागेंगे, साथ अब 2 और हो गए, एक था ठीक था, 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, 4 से 5 हो गए, अब शादी होगी, 15-20 वहां हो गए, 15-20 अपने हैं, तो ये 30-35 में ही पागल हुआ रहता है वो। संसार में कोई मरे कोई जिए उसको कोई लेन देन नहीं है, वो मस्त रहता है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहो संग दोस्ती ना कहो संग वैर। तो मोस्ट में तो ये 15-20 लोगों में ही वो बेहोश होके रहता है, और इन्हीं के कारण जोनियों में बढ़ता रहता है। असली औकात और हैसियत आत्मा की ये है। और उसके बाद जो मर्जी तुम अपने आप को समझते रहो, डॉक्टर समझो, इंजीनियर बनो, कर्नल समझो, ब्रिगेडियर बनो, ये तो टेम्परेरी एक चीज है जो कुछ सालों में मिटने वाली है, और फिर कुत्ते बिल्ले बंदर बनेंगे। सेठ जी जगह जी वो पिछले जन्म में बहुत बड़े सेठ थे, आप देखो माँ रोटी के लिए भी ढूंढ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ये मच्छर बन के, फिर वो इतनी मोह ममता है, चूहा बन गया उसी घर में घुसेगा, वो खिड़की लगा के बन गए, फिर बाहर छोड़ के आएंगे, क्योंकि उनका ही दादा परदादा बेचारा फिर उसी घर में जाएगा, फिर छोड़ के आएंगे, छिपकली बन के उसी दीवारों पे रेंगेगा। उसको पता हमारी दादी परदादी है ये, हम सोच रहे हैं निकाल लो इसको बाहर, वो निकालते हैं, फिर मुंह से अटैच होता है, तो उन्हीं के घर में जोनियों में चला गया। इसलिए बार बार ऐसा काम होता रहता है। जो दादा था अब वो पुत्र बन के आ गया, अब तुम उसके पैर छुओ, अब तुम उनकी सेवा करो, पहले वो तुम्हारी करते थे, पति था अब भाई बन गया, कुछ बन गया। इसलिए परमात्मा ही हमारा
सब कुछ है। इस आत्मा को गुरु की दुनिया में ले जाओ, ज्ञान पाओ, इसका विवेक बढ़े और ये अपनी सच्चिदानंद स्वरूप को हासिल करे। गुलाम बन के, मंगता बन के ना जिए, मालिक बन जाए।